रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिः तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। विक्रम संवत 2079 साल 14 गते भादव शुक्ल पक्ष तदनुसार ईस्वी सन 30 अगस्त 2022 ईस्वी मंगलवार हरितालिका तीज व्रतम 12 अवतार रुद्र सावर्णी मनवादी चतुर्थी चंद्र पूजनम चौड़चन पर्व श्री गणेश चतुर्थी व्रतम में सिद्धि योगा दिन में 2:40 यावत भद्रा है अग्निवास है पूर्व दक्षिण यात्रा सूर्य दक्षिणायनम उत्तर गोल है वर्षा ऋतु उत्तरे काल है इति शुभम। चलिए श्रोतागण, हम सब आप प्रवचन के क्रम में श्रोता भगवान कैलखन गणेश पूजा आरंभ है तो कैल हम सब ये गणेश पूजा के ऊपर प्रकाश डालब और गणेश भगवान के महात्म्य की ओर हम सब चलब। ऐ श्रोता अपने सब पूर्व विदित च्यों जे ऐ हरितालिका तीज व्रत और चतुर्थी चंद्र पूजन एज तो हमरा सब ऐ हरितालिका तीज व्रत पर प्रकाश डाली और यही के महात्म्य और कथा के श्रवण करी। श्रोता लोकन माता बहन आय के दिन हरितालिका व्रत अछि। बहुत व्यक्ति के जिज्ञासा व्यक्त केने छथि, ताहि से आय हम यही व्रत पर हम विशेष रूप से प्रकाश डाल रहल छी और सब स्त्री के लेल ई व्रत बहुत उत्तम व्रत थिके। यही व्रत के केला से सुहाग उनकर अचल रही है। तो चलिए हम सब हरितालिका तीज के ऊपर प्रकाश डालिए। देखिए श्रोतागण, सूत जी कहे छथिन शौनक जी से जे हे शौनक जी, मंदारक माला से जिनकर केश पास अलंकृत अछि, मुंडक माला से जे शिव जी के जटा अलंकृत अछि, जे पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण करैत छथिन, जे शिव जी दिगंबर छथि, एहन श्री पार्वती जी आ शिव जी के हम प्रणाम करै छी। रमणी कैलाश पर्वत शिखर पर बैसल श्री पार्वती जी कहै छथिन जे हे महेश्वर, हमरा कोनो एहन गुप्त व्रत आ पूजन बताओ जे सब धर्म में सरल होय, जाहि में कम परिश्रम करऽ पड़े मुदा फल अधिक मिले। से हे नाथ, यदि अहाँ हमरा पर प्रसन्न छी तऽ ई विधान बढ़िया से बताओ प्रभु, कोन तप व्रत आ दान स आदि मध्य के अंत रहित अहाँ जेका महाप्रभु हमरा प्राप्त भेलौं। शिवजी बजला जे हे देवी, सुनो हम अहाँ के एकटा व्रत जे हमर सर्वस्व छिपावऽ योग्य अछि, मुदा अहाँके प्रेम से वशीभूत भऽ कऽ अहाँके हम सुनबै छी। ध्यान से सुनो। जैना नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रह में सूर्य, वर्ण में ब्राह्मण, देवता में विष्णु भगवान, नदी में गंगा, पुराण में महाभारत, वेद में सामवेद आ इंद्री में मन श्रेष्ठ थिके। सब पुराण आ वेदक सर्वस्व जाहि तरह कहल गेल छनि, हम अहाँ के वह व्रत सुना रहल छी। एकाग्र भऽ कऽ सुनो। जाहि व्रत के प्रभाव से अहाँ हमरा आधा आसन के प्राप्त केलहुँ, वही अहाँ के हम बताब रहल छी। वह अहाँ के हम बताब रहल छी किएक तऽ अहाँ हमर प्रेयसी छी, प्रेमिका छी। श्रोता लोकन, भगवान शंकर पार्वती से कहैत छथिन जे भाद्रपदक महीना में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ला तृतीया तिथि के हुनकर अनुष्ठान क के स्त्रियां सब पाप से मुक्त भऽ जाइत अछि। से हे देवी, अहाँ आइ से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर जे व्रत के केने छलहुँ से अहाँ के हम सुनायब। पार्वती पूछलखिन, हे नाथ, हम किएक यही व्रत के केने छलहुँ, ई सब अहाँ के मुख से सुनऽ चाहे छी, से हमरा सुनायल जाय। शिव जी कहऽ लगलनि जे हे पार्वती,
भारतवर्ष के उत्तर के तरफ एकटा बड़ा रमणीका पर्वत में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत अछि। हुनका आसपास में तरह तरह के भूमियाँ अछि। अनेक प्रकारक वृक्ष लागल छनि। नाना प्रकारक पक्षी आ अनेक प्रकारक पशु वही पर निवास करैत छनि। वही ठाम पहुँच कऽ गंधर्व के संग बहुत से देवता सिद्ध चारण पक्षीगण सदिखन प्रसन्न मन सँ विचरण करैत अछि। जाहि ठाम जाकर गंधर्व गाबैत अछि, अप्सरा नाचैत अछि, वही पर्वतराज के कतेक शिखर एहन छनि जाहि में स्फटिक रत्न आ वैदुर्य मणि आदि के खान भरल छनि। से हे पार्वती, अहाँ बाल्यकाल में वही पर्वत पर तपस्या केने छलहुँ। 12 वर्ष तक तऽ अहाँ उल्टा लटक कर रहलहुँ। 64 बरस तक सूखल पत्ता खा के रहलहुँ। माघ माह में अहाँ जल में बैसल रहैत छली। श्रावणक महीना में जल बरसैत तऽ अहाँ भूखा प्यासा रहि कऽ मैदान में बैसल रहैत छलहुँ हैं। अहाँ के पिताजी यही कष्ट के देख कऽ हुनका बहुत दुख भेलनि। ओ चिंता में पड़ि गेलाह जे हम अपन कन्या के ककरा दी। वही समय में संजोग से नारद जी पहुँच गेलाह। नारद जी वही समय में अहाँ के देखऽ लेल गेल छलाह। तऽ नारद जी के देख कऽ गिरि महाराज अर्घ्यपाद्य आसन आदि सँ हुनकर पूजा केलनि आ कहलखिन जे हे स्वामी, अहाँ के कोना आगमन भेलनि हैं। हमर तऽ अहो भाग्य अछि जे अहाँ के आगमन हमरा लेल बढ़िया अछि। नारद जी कहलखिन, हे पर्वतराज, सुनू, हम विष्णु भगवानक भेजल अहाँ के पास आयल छी। अहाँ के तऽ चाही जे पार्वती के कोनो जोग वर के दी। भगवान विष्णु के समान जोग वर ब्रह्मा, इंद्र आ शिव यही में से क्यों नहीं अछि। हम तऽ कहब जे अहाँ अपन कन्या विष्णु भगवान के दियौन। हिमवान कहलखिन जे जखन अहाँ ई संदेश लऽ कऽ आयल छी तऽ हम हुनके अपन कन्या देब। हिमवानक की बात सुनि कऽ मुनिराज आकाश में विलीन भऽ गेलाह। ओमर हिमवान पार्वती के समीप जाकर कहलखिन, हे बेटी, हम अहाँ के विष्णु भगवान के दऽ देलहुँ। तखन पिताक वचन सुनि कऽ यहाँ बिना उत्तर देने अपन सखी के घर चलि गेलहुँ हैं। ओतहि जमीन पर पड़ि कऽ अहाँ बड़ दुखी भेलहुँ। दुखी होइत विलाप करऽ लगलहुँ। अहाँ के यही तरह विलाप करैत देखि एकटा सखी नजदीक आबि कऽ कहलखिन, देवी, अहाँ किए कतेक दुखी छी, एकर कारण बताउ। हमरा में जे शक्ति हेतनि से अहाँ के हम सहयोग करब, यही में कोनो संशय नहीं। पार्वती बजली, हमर जे कष्ट छनि से अहाँ प्रेम पूर्वक सुनू। हम एकमात्र शिव जी के अपन पति बनाबऽ चाहे छी, यही में कोनो संशय नहीं अछि। मुदा यही बात के पिताजी ठुकरा देलखिन, यही से हम अपन शरीर के त्याग दे। पार्वती के ई बात सुनि कऽ एकटा सखी बजली जे शरीरक त्याग नहीं कऽ के कोनो एहन वन में चले जतऽ पिता के कोनो पता नहीं लगे। एहन सलाह दऽ कऽ वन में जा पहुँचल। ओमर अहाँ के पिताजी घर घर अहाँ के खोजऽ लगलनि। दूत द्वारा सेहो खबर ले लगलनि, कौन देवता या मानव हमरा पुत्री के हरि कऽ लऽ गेल। ई सोचित हिमवान मूर्छित भऽ गेलाह। गिरिराज के मूर्छित देख कऽ सब लोग हाहाकार करे लगलनि। जखन होश एलनि तऽ सब पूछऽ लगलनि जे गिरिराज, अहाँ अपन मूर्छा के कारण बताउ। हिमवान बजला, नहीं जानि हमरा कन्या के हेर लेलनि। हमर बेटी कतऽ गेली, कोनो दुष्ट हमर बेटी के मारि देलक। ई कहे हिमवान थर थर काँपऽ लगलाह। हिमवान अहाँ के खोजऽ लगलाह। हे पार्वती, अहूँ अपन संग भयानक वन में चलैत चलैत एक जगह पहुँचलहुँ जतऽ एकटा नदी बहैत छल। वही रमणीय तट पर एकटा कंदरा छल जाहि में अहाँ आश्रम बनौलहुँ आ हमर एकटा बालुकामयी प्रतिमा बना के अपन सखी के साथ निराहार रहि कऽ हमर आराधना केलहुँ। भाद्र शुक्ल पक्ष हस्तयुक्त तृतीया तिथि के अहाँ हमर विधिवत पूजन केलहुँ आ राति भरि जागि कऽ गीत नाद से हमरा प्रसन्न केलहुँ हैं। वही व्रत से हम आसन डोलि गेल, जाहि से हम तत्काल वही स्थान पर पहुँचलहुँ और अहाँ के कहलहुँ जे हम प्रसन्न छी, अहाँ की चाहे छियनि।
अहाँ कहलहुँ जे हमर देवता यदि अहाँ हमरा पर प्रसन्न छी तऽ हमर पति बनू। तऽ हम तथास्तु कहि कऽ गेला के बाद अहाँ वही प्रतिमा के नदी में प्रवाहित कऽ देलहुँ आ सखी साथ वही व्रत के पारण केलहुँ। ताबे तक अहाँ के पिताजी खोजित खोजित व्याकुल भऽ कऽ अहाँ के आश्रम पहुँच कऽ गिर पड़लनि। किछु काल बाद अहाँ के ओ देख अपन हृदय से लगा लेलनि आ बिलेख बिलेख के कानऽ लगला, सारी कहानी सुनौलनि। अहाँ उत्तर देलहुँ जे हे पिताजी, हम पहले अपना आप के शिव जी के सौंप देने छी, जाहि बात के अहाँ टालि देलहुँ। यही से हम यही ठाम चल एलहुँ हैं। हिमवान सांत्वना देलनि जे हे पुत्री, हम अहाँ के इच्छा के बिना विवाह नहीं करब। ई कही अहाँ के घर लऽ गेला आ हमरा संग अहाँ के विवाह केलनि। यही से अहाँ हमरा अर्घासन के पौलहुँ हैं, अर्धासन के पौलहुँ हैं। अहाँ के सखी सब हरि कऽ लऽ गेल छलनि, जाहि से यही व्रत के नाम पड़लनि हरितालिका व्रत। यही पर पार्वती जी पूछलखिन जे हे स्वामी, नाम तऽ बतेलहुँ, आब एकर विधि की थिके, एकर पुण्य आ फल की थिके, ई व्रत के कहल जाए। तो श्री शिव जी कहलखिन, हे देवी, हम स्त्री जाति के लेल ई उत्तम व्रत बतौलहुँ। जे स्त्री अपन सौभाग्य के रक्षा करे ला चाहिए, वो यत्न पूर्वक यही व्रत के करें। कदली के खंभा आदि से सुंदर मंडप बना के वही में रेशमी कपड़ा के चंदोबा लगा के गीत नाद बजबैत वही मंडप में पार्वती या शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। वही दिन उपवास क के सुगंधित फूल धूप नैवेद्य इत्यादि एकत्र क के हमर पूजन करे आ रात भर जागरण करे। एक बाद शिवाय शिव रूपिण्य से लऽ कऽ प्रसन्ना भव पार्वती तक के मंत्र उच्चारण करी आ विधि विधान से पार्वती तथा शिव जी के पूजा करी। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने आ आचार्य के वस्त्र गौ इत्यादि देवे। ये स्त्री पुरुष यही प्रकार से पूजा करैत अछि, ओ सब पाप से मुक्त भ जाइत अछि। उनका 7 जन्म तक सुख आ सौभाग्य प्राप्त होइत अछि। हम ई सब व्रत में उत्तम व्रत अहाँ के बतौलहुँ, जेकरा कैला से प्राणी सब पाप से छूट जाइत अछि। तो श्रोता लोकन, माता बहन, ई व्रत के शिव जी एहि तरह से पार्वती जी के सुनौलक। सब माता बहन से आग्रह जे ई व्रत के अपन सौभाग्य के हेतु ई व्रत करबाक चाही। और श्रोता लोकन, प्रवचन के क्रम में ई कथा समाप्त भेल। तो श्रोतागण, समय पूरा हो जा रहल अछि। हम यही वाणी के साथ अपना वाणी के विराम दऽ रहल छी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।